Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start the very first and foremost topic of all the 8 parts of speech in English grammar. There are main 8 parts of speech in English grammar, and the very first type is called noun. Today we will discuss about noun in detail, that what is called noun, what are its type, and what are its examples. Today we will discuss about noun and its types with examples. So first of all, I will like to tell you that what is noun, what is the definition of noun. Noun is the name of any kind of place, person, or thing, right? Any kind of thing, place, or person that has been created by Allah Almighty is called noun. जितनी भी अल्लाह पाक ने इस दुनिया में चीज़ें बनाई हैं, अल्लाह ताला ने उसका कोई ना कोई नाम रखा है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नाउन, राइट? ठीक है, हर चीज़, हर क्रिएशन जो अल्लाह ताला ने पैदा की, हर तख्लीक, उसका कोई ना कोई इस कायनात में नाम है. चाहे वो इंसान है, जानवर है, चाहे वो किसी चीज़ का नाम है, किसी शख्स का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसी भी कोई भी आइडिया है, कोई भी कंट्री है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो स्ट्रीम्स है, माउंटेन्स है, लेक्स है, राइट, कोई भी सीज है, वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नाउन. इसके मजीद हम देखेंगे इसकी टाइप्स कौन कौन सी है और इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है. द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज कॉल्ड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन स्टूडेंट, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये किसी भी आम चीज, जगह, शय या शख्स के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं. कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी काइंड ऑफ common place, person, or thing is called common noun. For example, boy, girl, or city. अब देखना, there are many boys in the world, in the society. There are many girls in the world. There are many cities. So हम कह सकते हैं कि ये एक common name है. कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी लड़की, कोई भी शहर, कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री हो सकता है. ठीक है, that's why it is called common noun. Next our type is proper noun. Proper noun means, जैसा कि नाम से जाहिर है, it is a name of proper, particular name of any kind of thing, place or person is called proper noun. Proper noun से मुराद किसी भी खास शय, चीज, जगह या शख्स के नाम को हम proper noun कह सकते हैं. मिसाल के तौर पर ऊपर मैंने कहा common noun की एग्जांपल दी बॉय की. अगर उसी बॉय को मैं अगर अली का नाम दे दूं तो वो एक खास नाम बन जाएगा. इसी तरह अगर किसी ऊपर मैंने common noun में गर्ल का एग्जाम्पल दी, उसका अगर मैं नाम दे दूं आयशा का, तो वो एक खास लड़की बन जाएगी. इसी तरह सिटी का नेम है, उसका अगर मैं लाहौर का नाम दे दूं तो एक खास जो है ना वो चीज बन जाएगी. इसी तरह किसी भी कंट्री का नेम है, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है, वगैरह वगैरह. देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. उसको अगर किसी भी कंट्री को मैं उसका अगर नाम दे देता हूँ तो वो एक खास नाम बन जाएगा, खास शेप चीज बन जाएगी. और नेक्स्ट टाइप इज कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि कंपाउंड नाउन इज द नेम ऑफ any kind of thing that is made more than 2 words, right? जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि ये सन और एक शाइन, ये दो अल्फाज हैं. सन एक वर्ड है और शाइन भी एक वर्ड है. इसको मिलाकर के देखें तो ये सनशाइन बनता है, ये कंपाउंड बन जाता है. कंपाउंड कहते हैं किसी भी चीज का मुरक्कब, दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मुरक्कब को हम कंपाउंड कहते हैं. और इसी तरह आगे देखें, हाउस एक वर्ड है और जो आगे वाइफ एक वर्ड है. ठीक है, ये दो वर्ड, इन दोनों को मिलाकर के हम देखें तो हाउस वाइफ बन जाता है. इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल इसमें मौजूद है. हाउस वाइफ कंपाउंड नाउन है, मुरक्कब है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन. किसी भी अल्फाज, शय या जगह के नाम के जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर जो चीजें बनती है वो कंपाउंड नाउन कहलाती है. अगला हमारा जो टाइप है वो है मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड विद सम मटीरियल, विद सम कंटेंट, इज कॉल्ड मटीरियल नाउन. किसी भी शय से अगर कोई चीज बनती है, किसी भी कंटेंट से कुछ चीज बनती है, किसी भी मवाद से कुछ चीज बनती है, वो मटीरियल नाउन कहलाती है. मिसाल के तौर पर टेबल है, पेन है, फैन है, डोर है, बिल्डिंग है, कोई भी एक चीज है, ये किसी ना किसी चीज से बनी हुई है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मटीरियल नाउन. टेबल, पेन, एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप. अगली हमारी टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द noun that shows some feelings and idea of any type. Abstract noun में हम ये कह सकते हैं कि ये किसी चीज की ऐसी फीलिंग्स को शो करता है, ऐसे आइडिया को शो करता है जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच इट. हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इसको छू नहीं सकते. वी कैन नॉट फिजिकली टच, बट जस्ट वी कैन
रियलाइज इनवर्डली, हम उसे अंदरूनी तौर पर या इंटीरियरली हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो हमारी कोई भी फीलिंग हो सकती है, कोई भी हमारा आइडिया हो सकता है, कोई ख्याल हो सकता है, कोई इमोशंस हो सकती है, कोई ऐसा साथ जज्बात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर लव है, हेट है, ऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी है, ठीक है, ब्रेवरी है, राइट, करेज है, ठीक है, ये सारी इनर फीलिंग्स है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स है। और नेक्स्ट टाइप इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे कि नाम से जाहिर है, काउंटेबल नाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी काउंटेड इजीली, जिसको हम काउंट कर सकें, जो काउंटेबल नाउन में आ जाए या काउंटेबल सिचुएशन में आ जाए। जिस तरह एक बॉय है, गर्ल है, इवन स्टार्स है, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन ये भी कहलाते हैं। स्टार्स को भी 1 2 3 स्टार्स, ठीक है, उसको शुमार करना, काउंट करना, ऑल दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट कैन बी काउंटेड। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स in this regard. Our next type is uncountable noun. Uncountable noun, students, are called the things or any kind of idea that we cannot count. That is why it is called uncountable noun. For example, rice है, water है, right, wood है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम, जो लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, जो किसी ऐसी, जिस तरह कोई शुगर है, राइट, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। राइस है, उसको शुगर नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, लिक्विड फॉर्म में है, राइस है, वाटर है, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है, जिसको हम काउंट ना कर सके, जो किसी गिनती में ना आ सके, जो किसी शुमार में ना आ सके, ठीक है, 1 2 3 फॉर्म में उसको काउंट नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ना काबिले हिसाब। अगली हमारी टाइप है लास्ट, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन शोज सम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सम ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस और आइडिया, ठीक है, किसी भी चीज, जगह या जो अशखास के नेम है, अगर वो किसी ग्रुप की शक्ल में है तो हम उसे कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, क्लास है, स्टाफ है, फैमिली है, आर्मी है, पुलिस है, राइट, ज्यूरी है, ठीक है, ये सारी हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये सारी हमारे कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल्स है। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आर क्लास इज वेरी ब्रिलियंट, आर स्टाफ इज वेरी डिलिजेंट, राइट, माई फैमिली हैज 4 मेंबर्स, ठीक है। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। क्लास के साथ इज लगाएंगे, क्लास आर नहीं हो सकता, आर क्लास आर ब्रिलियंट नहीं हो सकती, आर क्लास इज ब्रिलियंट, राइट। माय पुलिस, माय आर्मी, आर आर्मी इज ब्रेव, आर पुलिस इज वेरी हार्ड वर्किंग, राइट, हम ये कह सकते हैं। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, वो भी सिंगुलर ही आएगा। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर दैट टुडेज टॉपिक इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू लर्न अबाउट नाउन। आज हमने नाउन के बारे में सीखा। आई एम श्योर कि आपको नाउन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होंगी। तो नेक्स्ट हम आगे जो इसके मजीद पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।